by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमनो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में जंगली हाथियों का खौफ। खड़ी फसलों को कर रहे हैं बर्बाद, घरों को भी कर रहे हैं ध्वस्त। रोटरी गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत दिल में छेद के मरीजों का होगा निःशुल्क ऑपरेशन। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने मरीजों के परिजनों को इलाज के लिए रोटरी क्लब से संपर्क करने की कही बात। श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति के द्वारा भव्य भंडारे का किया गया आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद किया ग्रहण। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कर्मा पर्व। कर्मडाल की पूजा कर महिलाएं व युवतियों ने भाई की रक्षा का मांगा वरदान। डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। आए दिन रात में हाथियों का झुंड किसी न किसी गांव में घुसकर तबाही मचा रहा है। लगभग 1 दर्जन हाथी इन इलाकों में डेरा जमाए हैं। जंगली हाथियों का झुंड रात में गांव में प्रवेश कर खेत खलियान के साथ घरों को भी नष्ट कर रही हैं, जिससे ग्रामीणों के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बीती रात भी हाथियों के झुंड ने बैकाटांड गाँव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने खेतों में लगे फसलों को नष्ट करने के बाद कई घरों को भी ध्वस्त कर दिया। साथ ही खेतों में लगी सोलर प्लेट को उखाड़ फेंक दिया, जिससे किसानों को लाखों रुपए की क्षति उठानी पड़ी। हाथियों के तांडव के कारण आम लोग अब अपनी जान माल की रक्षा के लिए जिला प्रशासन की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों का झुंड गांव के सेट नदी के किनारे डेरा जमाए हुए हैं और रात के वक्त हाथी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। हाथियों के द्वारा उनके खेतों में लगे मकई, मडुआ, कुद्रुम और धान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं हाथी घरों को भी तोड़ देते हैं, जिससे लगातार जान का खतरा बना है। उन्होंने वन विभाग से हाथियों को गांव को दूर भगाने और ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की मांग की है। देखिए भैया, सामने नहीं जा पा रहे हैं, दूर से ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ के रखो प्रेस। क्या नाम हुआ? सोमर महतो। कहाँ घर हुआ आपका? बैकाटांड। क्या हुआ आपके यहाँ? वो हाथी धस दिया। कब हुआ था ये? हुआ कल है, रात में कल। आज भी आए थे क्या? आज भी आया था, वापस आके फिर घूर गया वो लोग, आपस के फिर धस दिया, दोबारा धस दिया। और पहले रोह लिए तो आज फिर रात में रहा, फिर हाथी आके धस दिया, फिर चला गया हम दूसरा घर में है, बचने जान बचने के लिए। तभी कितना नुकसान हुआ है आपके? नुकसानी इतना जितना घर है सब नुकसानी हुआ है, सब करेक हो गया है, सब कारकेट हो गया। तभी 3 रूम था। तो अभी क्या चाह रहे हैं? अभी चाह रहा है कि ये अब हमको बनने चाहिए, बन जाना चाहिए, इतने बात। क्या हुआ है? रात में लगभग 10-11 बजे के समय में यहाँ पर 30 हाथियों के झुंड ने हमारे जो ये है खेती बाड़ी के यहाँ पर घुस गया। ये शेरनेट जाल था, शेरनेट जो खेती करने के लिए बनाया जाता है, इसको कबाड़ के फेंक दिया है। पूरा मकई और लाहर पूरा रद्दी कर दिया, इतना खा गया कि मत पूछिए। यहाँ आगे चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर सोलर था,
सोलर को भी पूरा रद्दी कर दिया है। घर में खिड़की तोड़ के और जितना सामान था सब रद्दी कर दिया है। खटिया था, खटिया तोड़े, एल्वेस्टर तोड़ दिया है। कम से कम लाख प्लस का नुकसान कर दिया है यहाँ पर। रोटरी गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत 6 माह से 18 वर्ष के वैसे मरीज जिनके दिल में छेद है उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। भंडारेरी रोड स्थित रोटरी हाई हॉस्पिटल में मंगलवार को रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष तरवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोटरी और अमृता हॉस्पिटल कोची केरल के संयुक्त तत्वाधान में 3 और 4 अक्टूबर को कोची और एम्स के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा रांची के राज हॉस्पिटल में 6 महीने से लेकर 18 साल के बच्चों का दिल में छेद हो तो उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके बाद कोची के अमृता हॉस्पिटल में मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान्य परिवार इस तरह का इलाज नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और उम्मीद करते हैं कि वैसे बच्चे जिसके दिल में छेद है उसके परिजन रोटरी गिरिडीह से संपर्क करें। रोटरी क्लब कपल के अध्यक्ष वैभव साहबादी ने बताया कि अभिभावक को केवल जाने आने का खर्च खुद उठाना होगा। यदि मरीज के अभिभावकों के पास बीपीएल कार्ड, पीला कार्ड हो तो यह कागजात अपने साथ अवश्य लाए। मौके पर मीडिया चेयरमैन विकास बजईवाला, राजेश चलान, अंशुल जैन, विकास शर्मा और गिनी सलूजा आदि मौजूद। उसमें हम लोग केस टू केस हम लोग देखेंगे। वैसे जो है ना ये प्रावधान ये है कि भैया ठीक है आने जाने है कि हम लोग जैसे रांची में हमारा प्री स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है। प्री स्क्रीनिंग कैंप जो है अपने जो कोची के जो हमारा हॉस्पिटल है, ये जो इतना अच्छा कार्य जो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 की तरफ से हो रहा है, इसको जो है ना जन जन की सबको पहुँचाएं। कोची और रोटरी 3250 डिस्ट्रिक्ट 3250 के मिलकर ये होता है। तो अभी हमारा जो है ना इसमें यहाँ पे हम लोग जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो है ना मूल मकसद ये है, क्योंकि ये प्री स्क्रीनिंग कैंप जो है ना रांची में हमारा होना है राज हॉस्पिटल में 3 और 4 अक्टूबर। तो आप लोगों से जो है ना यही निवेदन है कि ये खबर जो है ना अच्छे से जो है ना प्रकाशित करें, जिससे कि जो है ना कोई भी ज़रूरतमंद हो जिसमें दिल में छेद हो, जो कि जो है ना क्योंकि इसकी जो सर्जरी जो होती है काफ़ी महंगी होती है और क्या है ना किसी भी सामान्य परिवार के लिए ये जो है ना खर्चा उठाना बहुत ही जो है ना मुश्किल है। तो जो भी हमारे जो है ना इसमें कम आय के जितने भी परिवार हैं इसका जो है ना ये ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप इसको जो है ना प्रकाशित करें अच्छे से। प्री स्क्रीनिंग कैंप जो है वो लगेगा हम लोग का रांची में, वो राज हॉस्पिटल में लगेगा 3 से 4 अक्टूबर को 2 दिन में स्क्रीनिंग होगा। ये भी जो डॉक्टर है स्क्रीनिंग करेंगे वो एम्स के पैनल में और अमृता हॉस्पिटल के पैनल ऑफ डॉक्टर्स में से एक है। तो अगर किसी भी बच्चे के हम लोग गुजारिश है कि किसी भी बच्चे के बारे में ऐसा पता चलता है, मीडिया बंद हो चाहे आसपास के जितने भी लोग हो, वो लोग उस बच्चे के बारे में हम लोगों को बताएं, फिर हम लोग उसको आगे रांची भेजेंगे और वहाँ पे जो ये ऑपरेशन होगा वो एक तरह से निःशुल्क होगा। जो भी कॉस्ट आएगा वो रोटरी और अमृता हॉस्पिटल बेयर करेंगे उसको। इसमें कुछ बीपीएल कार्डधारी और ये सब अगर हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में लेके जाएंगे, तो वो सब हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। सिर्फ जाने आने का खर्चा है वो अभिभावकों को खुद से बेयर करना पड़ेगा। बाकी जो ऑपरेशन का है वो अमृता हॉस्पिटल और रोटरी द्वारा डिलीवर किया जाएगा। और बाकी हमारे रोटरी जब भी जरूरत पड़ेगा तो तीनों में हम लोग रजिस्टर करेंगे। तीनों लेटर लोग मिलते हैं और ये रोटरी और कपल मिलकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। जो भी कार्य होगा हम लोग सम्मिलित करेंगे और जितना सहयोग हो बच्चे के लिए हम लोग तीनों मिलकर सहयोग करेंगे। धन्यवाद।
गिरिडीह शहर के कुटिया मंदिर में मंगलवार को भगवान श्याम की पूजा आराधना और आरती के साथ अखंड ज्योत संकीर्तन हुआ। इसके बाद श्री महावीर कुटिया मंदिर सेवा समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद को ग्रहण किया। इस बाबत समिति के सतीश केडिया ने बताया कि निशान यात्रा के 44 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 घंटे का अखंड ज्योत संकीर्तन शुरू हुआ था, जो आज तक चला। इसके बाद भव्य भंडारा शुरू हुआ। कहा कि ये भंडारा देर तक चलेगा। मौके पर समिति के अध्यक्ष राजेश जलान, उपाध्यक्ष नीलकमल भरतिया, पप्पू गोइंका, मीठी खंडेलवाल, मुस्कान, मोनू केडिया, गोपाल दंगेच, आचार्य राजू पंडित जी, आशीष ददीच, साहिल शर्मा, नीरू केडिया, मंडल के अध्यक्ष संजय भुड़ोलिया, बांके बिहारी शर्मा, मुकेश जालान आदि भक्त मौजूद थे। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, चवालीसवां वार्षिक उत्सव है। हर वर्ष की भांति कल जल जुलनी एकादशी को, जो स्थानीय कर्म पर्व के दिन पड़ती है हर वर्ष, इसी दिन आज हमारा ये उत्सव होता है। 44वां लगातार उत्सव है ये कल, जिसमें हम लोगों ने 151 निशान निकाले थे और बाबा श्याम को अर्पित किए थे। और आज कल रात्रि से ही अखंड 24 घंटे व्यापी कीर्तन चालू है। उसी क्रम में अभी ये भंडारा चल रहा है, जिसमें हजारों लोग शामिल हैं। और ये आज रात्रि में 11 साढ़े 11 बजे तक ये अखंड कीर्तन चलेगा। और बहुत ही उत्साह से शहरवासी और समस्त भक्तजन श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भंडारे में भी शामिल हैं और कीर्तन में भी शामिल हैं। प्रगति पर्व कर्मा को लेकर गिरिडीह जिले भर में उत्साह का माहौल रहा। शहर से लेकर गांव तक प्रगति पर्व कर्मा मान्यताओं और परंपराओं के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कर्मा पूजा में महिलाओं और युवतियों ने करम डाल की पूजा कर प्रकृति और अपने भाई की रक्षा के लिए वरदान मांगा। करम डाल में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र का वरदान मांगती महिलाएं व युवतियों कर्मा के लोकगीत और मानदर के थाप पर झूमते नजर आए। युवतियां पारंपरिक पोशाक धारण कर करमडाली की परिक्रमा का नृत्य प्रस्तुत की। यूं तो समाज का हर तबका ये उत्सव मनाता है, लेकिन आदिवासी समाज के लिए ये पर्व खासा महत्वपूर्ण है। आदिवासी महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में विधि विधान से महिलाएं करमडाल की पूजा करते दिखी और अपने भाई की लंबी उम्र के साथ प्रकृति की रक्षा की कामना की। बताया कि कर्मा पर्व शुरू होने के कुछ दिनों पहले उसमें बालू में जो उड़द, मक्का, धान आदि डाल दिए जाते हैं, जिसे जावा कहा जाता है। जावा को वे कर्मा पर्व के दिन करम डाली के समीप पूजा करती हैं। इसके बाद अपने बालों में गूंथकर झूमती नाचती हैं। उन्होंने बताया कि कर्मा पर्व के दिन बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन में गाड़ते हैं। इसे वे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद दूसरे दिन सुबह में करम डाल और जावा को पूरे धार्मिक रीति से तालाब, पोखर, नदी और जलाशय में विसर्जित करते हैं। काली रे कर्म गोसाई का सनदिक पार, अरे काली रे कर्म गोसाई का सनदिक पार।
सुंदर लागा है करमा के रतिया, बड़ी सुंदर लागा है करमा के रतिया। खातिर बहन तुम्हें 7 दिन सहले रे 7 दिन सहले, हमरे खातिर बहन तुम्हें 7 दिन सहले रे 7 दिन सहले। अरे हमरे खातिर बहन तुम्हें कर्मा करले, अरे हमरे खातिर बहन तुम्हें कर्मा करले। जाता है और ये पूजा करने के बाद सुबह के टाइम इसको विसर्जन कर दिया जाता है। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है आप लोग का? अभी विधि विधान से पूजा हो रहा है और पेड़ का पूजा कर रहे हैं, फल वगैरह। आज हम लोग सब कोई कर्मा पूजा मना रहे हैं। कर्मा पूजा हम लोग भाई के लिए मनाते हैं, भाई का अच्छा सेहत हो, उसका मतलब जीवन अच्छा हो, उसके लिए हम लोग मनाते हैं। और कर्मा पूजा में हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं, उसमें फल वगैरह चढ़ाते हैं और फिर भाई लोग हम लोग को पीठ पे खीरा तोड़ता है, फिर हम लोग डांस वगैरह करते हैं। इस तरह हम लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। आप लोग भी ऐसे मनाइए। कर्मा पूजा को लेकर पूरे गिरिडीह जिले में सोमवार की रात जश्न का माहौल रहा। हर जगह महिलाओं और युवतियों के द्वारा पूजा पाठ करने के बाद पारंपरिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत की गई। रात भर महिलाएं व युवतियां पारंपरिक गीतों के साथ साथ कुछ फिल्मी व भोजपुरी गीतों पर भी झूमती और नाचती नजर आईं। इसके लिए पूजा स्थल के पास खूबसूरत लाइट और फूलों के द्वारा सजाया भी गया था। करम पूजा के बाद डीजे की धुन पर नाच गाकर खूब मस्ती की, जिससे पूरा माहौल जश्न में डूब गया। धनी हो सब धन
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटखोरिया गांव में बाड़ी में बकरी घुसकर फसल चरने के विवाद के बाद एक महिला की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे महिला सफीना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए पहले स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन घंटों तक महिला के बेहोश रहने के कारण उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। हालांकि महिला को होश आ गया है। महिला के परिजनों ने मामले को लेकर लिखित शिकायत बेंगाबाद थाना पुलिस को दी है। इलाजरत महिला के परिजनों ने बताया कि गांव के रुस्तम मियां, शमशेर मियां व अन्य लोगों ने महिला के साथ मारपीट की। उन्होंने बताया कि रुस्तम मियां की बारी में एक बकरी घुस गई थी, जिसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन घायल महिला सफीना खातून ने कहा कि वह बकरी उसकी नहीं थी। इसके बाद रुस्तम मियां इस बात को मानने से इनकार कर गए और गुस्से में आकर अपने दोनों बेटों के साथ महिला की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। रुस्तम मियाँ का बेटा रुस्तम मियाँ, शमशेर मियाँ और जमशेद, दोनों तीन बापुत मिल के मैंने दो भाई एक बाप, रुस्तम मियाँ बाप है, शमशेर जमशेद भाई है, दोनों मिल के नहीं बोल रहा था बकरी इसका घुस गया था उसका बारी में, तो उसका कहना था तुम्हारा बकरी है, इसका कहना है कि हमारा बकरी नहीं है, दूसरा बकरी हमारा बकरी है, तब ले जाइए। लेकिन बात माना नहीं और लाट में गाली गुलज औरत में हुआ, ये अपना घर चले गई, वो भी घर चले गए, सब घर अपना अपना घर चल गए। दूसरी बात है जब ये सब रुस्तम और शमशेर और जमशेद आया तो इसको घर से खींच के और मारा ईंटा से। कल से आज तक, कल से 1:30 बजे से 1 बजे के लगभग मैंने मारा है, उससे बेहोश है अभी तक। मैंने 2 बजे आज इसको होश आई है। अच्छा, कुछ केस उस किए हैं क्या? थाना में आवेदन दिए, थाना में बात की होश होने दीजिए, थाना इसको थाना जब ले गया था, थाना वहाँ बेंगाबाद डॉक्टर के पास भेजा, वहाँ पर बोल दिया कि इसको आगे ले जाइए, वो सीरियस पोजीशन। हाँ, तो फिर यहाँ रेफर कर दिया, तो यहाँ ले आया गिरिडीह सदर हॉस्पिटल। ये मामला जो है ये कहाँ का मामला है? ये फिटखोरिया का मामला। अच्छा, थाना बेंगाबाद। और पंचायत कौन सा पड़ता है? पंचायत फिटखोरिया पड़ता है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भोरनडीहा में जमीन विवाद को लेकर रविवार की रात 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के रामदेव दास, काजल कुमारी और शंकर कुमार घायल हो गए, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। घायलों ने गांव के ही अनिल दास, छोटू दास, सुनील दास, सुमित्रा देवी, सुनीता देवी, सविता देवी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और पुलिस को आवेदन देकर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जी, कल रात 10:30 बजे की घटना है और ये पहले के झमेला जगह ज़मीन से लेकर वो चलते आ रहा है। एक बार में हम लोग पहले भी एक बार मारपीट हुआ था। कल रात में कर्मा पूजा था, तो मेरा भगनी सब वहाँ पूजा कर रहा था, इन लोग गाली गलौज कर रहा था द्वार पर। उधर से मेरा भगनी आई और उसको मतलब गंदा गंदी गाली दे रहे, तो बोला तो उसको मतलब ईंटा पत्थर कर दिया। कोई कारण से नहीं दी? हाँ नहीं। और देखिए उसके बाद हम जब गाँव वाले को बुलाए, बाहर निकले, तब एकदम बाहर से जानते हैं सबको, गाँव में उसको पकड़ के अंदर कर रहा था, लेकिन फिर भी नहीं गया अंदर और दूर से एकदम मार दिया, इतना जो निशाना करके मार दिया, यहाँ में फट गया। इसके बाद हम लोग थाना आए, सदर हॉस्पिटल आए, यहाँ पर इलाज करा के हम लोग थाना गए, बोला सुबह आना। हाँ बोलिए, कैसे हुआ? पूजा दिन था ना, ऐसे करना पूजा करने गया था मेरा बेटी, तो दो बहन था, वो लोग पूजा करके आ रहा था, अनिल दास आया उधर से गाली गलौज देने लगा, तो बोला क्यों देने लगा? हाँ? कौन सा कारण से देने लगा?
गाली पूरा गंदा गंदा गाली देने लगा। अनिल दास रास्ता में घर घुस एक होटल भी है मेरा हम लोग के पास। तो मेरा बेटी बोला गाली कहाँ ले दे रहा है हम लोग के। तो मेरे बेटी के धक्का मार दिया, ईटा से मार दिया माथा में, यहाँ पर मार दिया। मेरा बेटी को चोट लगे, उपास किया था, बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद हम लोग घर से निकले, मेरा दुआरी पर आकर किया। हम लोग घर से निकले तो हम लोग देखे तो गाँव वाला के बोलाए, तो गाँव वाला के सामने हम लोग के पकड़ से मार दिया। ये कितना बजे का घटना घटा है? 10:30 बजे रात को। अच्छा, अभी तक थाना में आवेदन दिए हैं क्या? हाँ दिए थे आवेदन। कुल कितने लोग आप पे हमला किया था? हम लोग 4 लोग। 4 लोग ना? हम लोग 4 लोग, वो लोग 6 लोग और हम लोग 4 लोग। अच्छा, क्या क्या चीज़ से वार किया था? राट निकाला था, सबल और क्या बोले लाठी जी, ईटा फेंक के मारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा के पूर्वी भाग के ग्राम पारतडीह पंचायत के रविदास समाज के अंबेडकर चौक के नज़दीक तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा तालाब की साफ सफाई के बाद तालाब के इर्द गिर्द पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर दास ने की, जबकि मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश दास, मुकेश दास, सुशील दास, विजय पासवान, सब्बा अहमद, एमडी मनीर, आकाश दास, सागर दास, राजकुमार दास, दिलीप दास, प्रयाग दास, सुरेश दास, मोहन दास, प्रदीप दास, उमाशंकर दास, रामदेव दास, शैलेश पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बावरी जिंदाबाद, 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 हमार बावरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, अनुसूचित मोर्चा जिंदाबाद, अमर बावरी जिंदाबाद, अमर बावरी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, किसान मंच की बैठक मंगलवार को झंडा मैदान में हुआ। बैठक में मंच का झलकदेहा में बन रहे केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रविवार 10 बजे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया जाना है। इसके पूर्व पार्टी का नाम संस्थापक सदस्य मिलकर तय करेंगे। नाम के लिए बुधवार तक सभी संस्थापक सदस्यों को सुझाव देने को कहा गया। पार्टी के नाम का औपचारिक घोषणा उद्घाटन के समय ही करने का निर्णय लिया गया। कार्यालय के उद्घाटन के पश्चात संस्थापक सदस्यों का बैठक होगा। सभी संस्थापक सदस्यों को वोटर कार्ड का मूल्य प्रति अपने साथ में लेके आना होगा। बैठक में उपाध्यक्ष श्यामू वाजपेयी, सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, पूर्व सचिव देवचंद यादव, भागीरथ राय, मीरूलाल मुर्मू सहित सैकड़ों किसान उपस्थित हैं। किसान मंच द्वारा जो नया राजनीतिक दल बनाया जा रहा है उसका नामकरण करने के लिए तथा उसका संविधान बनाने के लिए आगामी 1 अक्टूबर में को झलकदिहा में
कार्यालय का उद्घाटन होगा। उसी के तैयारी को लेके आज का बैठक जो है सो किसान पंचायत आयोजित किया गया है। और चूँकि पिछला बार हम लोग तय किए थे आज की तिथि के लिए कि हम लोग रोड जाम का कार्यक्रम करेंगे, और इससे पहले शनिवार से हम लोगों का भूख हड़ताल का कार्यक्रम था। क्योंकि बॉबी देवी जो आवेदन दी है उसके आधार पर जो है पचम्बा थाना कांड संख्या 106 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो रहा था। आज से 3-4 दिन पूर्व पचम्बा थाना प्रभारी श्री मुकेश दयाल सिंह ने कहा कि कोर्ट से 7 तारीख तक अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश नहीं दिया गया है, क्योंकि एबीपी फाइल किया गया है। फिर भी प्रशासन के लोगों को डर था कि आज हम लोग रोड जाम कर सकते हैं, तो पचम्बा थाना प्रभारी और तमाम उनके पदाधिकारी सब, पुलिस पदाधिकारी सब आए हुए थे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।